किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते समय हम पास्ट ट्रेंड्स का एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी कौन सी थीम्स हैं जो बहुत बार रिपीट होती हैं, या ऐसी कौन से टॉपिक्स हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है पेपर में आने की। उसी तरह से हम एक पास्ट ईयर एनालिसिस लेकर आए हैं आपके लिए कि पिछले कुछ सालों में एस्पिरेंट्स ने कौन सी गलतियां की हैं, सो दैट आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन के साथ एग्जाम हॉल में जाएं कि ये एक्स गलतियां हमने रिपीट नहीं करनी। एक बहुत ही प्रिसाइज एनालिसिस है कि इन गलतियों को हमने पेपर करते समय रिपीट नहीं करना है। पॉइंट्स की हम बात करें तो पॉइंट नंबर 1 इज नॉट हैविंग अ क्लियर प्लान बिफोर एंटरिंग। एक स्ट्रेटेजिक प्लान हमारे पास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला पॉइंट, रीड इंस्ट्रक्शंस। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूं। अभी पेपर मैंने यूपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड किया। यहां पर अगर हम इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें, देखिए कितने इंपॉर्टेंट है। पहला इंस्ट्रक्शन कहता है, परीक्षा प्रारंभ होने के तुरंत बाद आप इस परीक्षण पुस्तिका की पड़ताल अवश्य कर लें कि इसमें कोई बिना छपा, फटा या छूटा हुआ पृष्ठ जो है आदि ना हो। अंडरस्टैंड दिस। लेट्स से आपके पास पेपर आया, आपने अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया, एंड देन यू रियलाइज कि अरे 10th पेज तो पूरा ब्लैंक आ गया है ना, और वहां पे क्वेश्चंस होने चाहिए, है ना। तो अब आप कहोगे अब क्या करें, तो इसीलिए वो पहले बता रहे हैं, दे ऑल्सो एंटिसिपेट कि क्या गलतियां हो सकती हैं। वो आपको बता रहे हैं कि पहले आप पूरा पेपर एक बार चेक कर लें कि कोई पेज ऐसा ना हो जहां पर कोई कंटेंट ही छपा हुआ ना हो। ये बहुत स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं, बहुत ही नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस लगते हैं, बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके प्लान में सबसे पहला स्टेप यहां पर होना चाहिए टू रीड इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद 2 और चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स इमेजिन कि हमारे टास्क क्या है एग्जाम हॉल में जाके, है ना। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक, जब क्वेश्चन पेपर आया अब मुझे उसे सॉल्व करना है ना। आई हैव टू असेस कि कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है, एंड देन उस करेक्ट आंसर को OMR शीट में फिल करना है। तो दोनों ही टास्क के लिए हमारे पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी क्या है कि क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एक बार पेपर किस तरह से सॉल्व करना है उसकी स्ट्रैटेजी हो गई, फिर जब हमें OMR शीट फिल करनी है उसकी भी अलग स्ट्रैटेजी होनी जरूरी है। तो जो भी हमारे टास्क हैं उनके लिए एक सेपरेट स्ट्रैटेजी होनी जरूरी है। बात करेंगे हम आगे। पॉइंट नंबर 2 है स्किपिंग अ क्विक पेपर स्कैन। ये भी जो है हम छोड़ नहीं सकते। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन पेपर आया, कई बार हम क्या करते हैं, हम पहले सवाल से ही सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। नहीं, सबसे पहले एक बार वी हैव टू गो थ्रू द इंटायर पेपर। व्हाई? एक एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आजकल आप एक तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हो कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जिस साल ये पैटर्न इंट्रोड्यूस किया गया था उस साल के स्टूडेंट्स के लिए इट वाज एन अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, राइट। हो सकता है आपके अटेम्प्ट में भी कोई ऐसा सरप्राइज आए। तो द इंटायर आइडिया ऑफ स्कैनिंग द पेपर इज, है ना, गोइंग थ्रू द इंटायर पेपर इज कि आपको वो अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस के बारे में पहले ही पेपर की शुरुआत में पता लग जाए, सो दैट आप वैसे ही अडैप्ट कर पाए। और यहां पे जो एक चीज हमेशा कही जाती है कि यदि आप पेपर को एक बार पहले पूरा गो थ्रू कर लेते हैं तो आपको पेपर के डिफिकल्टी लेवल का थोड़ा सा एनालिसिस हो जाता है। हाउएवर, एग्जैक्ट एनालिसिस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में पढ़ने पे आता है, लेकिन एटलीस्ट आपको एक बेसिक आइडिया हो जाता है कि डिफिकल्टी लेवल कैसा है। पॉइंट नंबर 3 अगर हम देखें, लेट्स से पेपर टफ आ गया, सडनली आप पैनिक कर रहे हैं, है ना, और आप आसपास देख रहे हैं क्या बाकी लोगों को भी ये पेपर टफ लग रहा है। ये एक टेंडेंसी होती है जिसकी पॉसिबिलिटी है। सबसे पहली चीज, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू आर इन द सेम बोट, राइट। आपको नहीं पता आपके बगल वाले स्टूडेंट को पेपर कैसा लगा। अंडरस्टैंड दिस। आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि वो क्या सोच रहा होगा, राइट, पर ऐसा हमने नहीं करना। यू हैव टू फोकस ऑन योर
ओन पेपर. यूपीएससी एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ सोलो रेस. डिपेंड करेगा आपने क्या अटेम्प्ट किया, आपने किस तरह से अटेम्प्ट किया. तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि पैनिक करते समय हम दूसरों के एक्सप्रेशंस को देखने के बजाय अपनी सोलो रेस पर फोकस करें, अपने पेपर पर फोकस करें. बिकॉज नाउ वी हैव द पैरामीटर्स. अब हमें पता है अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस कैसे हैं, अब हमें पता है कि पेपर जो है थोड़ा डिफिकल्ट की तरफ ज्यादा है या किस तरह की जो है एक एनालिसिस होना चाहिए, हमने पहले ही स्टेप में जो है वो देख लिया है. पॉइंट नंबर 4, एक जो बहुत बड़ी गलती होती है वो होती है नॉट स्टार्टिंग विद योर स्ट्रेंथ्स. पेपर में कोशिश करें कि जो सेक्शंस आपके स्ट्रॉन्ग हैं, जो सब्जेक्ट्स आप अपने स्ट्रॉन्ग मानते हैं, उनसे पहले शुरू किया जाए. फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आपको एनवायरमेंट स्ट्रॉन्ग लगता है, पॉलिटी स्ट्रॉन्ग लगता है. ट्राई सॉल्विंग दो सेक्शंस फर्स्ट, देन रैंडमली स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, या कई लोग क्वेश्चन नंबर 100 से भी वापस सॉल्व करना शुरू करते हैं. राइट. आइडियल सिनारियो क्या है? अटेम्प्ट द सेक्शंस, अटेम्प्ट द सब्जेक्ट्स जो आपको अपने सबसे स्ट्रॉन्ग लगते हैं. अंडरस्टैंड दिस. आपका हर स्टेप शुड बी इन अ वे कि आपको वो अगले स्टेप के लिए मोटिवेट करे. सो लेट्स से अगर वो सेक्शन वाकई में आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपकी रिदम बढ़ जाएगी कि हाँ अब आगे जो है सॉल्व करने की पॉसिबिलिटी और बढ़ जाती. तो बेसिकली आप खुद को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं. तो स्टार्टिंग विद योर स्ट्रेंथ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. पॉइंट नंबर 5, मिस्टेक हो सकती है नॉट रीडिंग द फुल क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चंस की बात करते हैं. अब पेपर हॉल में ऐसे क्वेश्चन से कहीं ना कहीं हम डर सकते हैं, है ना. लेकिन एक स्ट्रैटेजी क्या होती है कि मान लीजिए मुझे एक ऑप्शन करेक्ट लगा, मैंने सही कर दिया. हो सकता है और भी ऑप्शंस हो जो उस ऑप्शन से बेहतर हो, है ना. इकोनॉमी में ऐसा बहुत होता है कि आपको 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं बट यू हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन जो आइडियल आंसर है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का. राइट. कई बार ऑप्शंस भी होते हैं पेपर में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म. इसीलिए रीडिंग द फुल क्वेश्चन, रीडिंग ऑल द ऑप्शंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पॉइंट नंबर 6, स्किपिंग कीवर्ड्स. एक जो बहुत स्पेसिफिक गलती होती है कि क्वेश्चन में ध्यान से नहीं देखा जाता कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है. ये सबसे कॉमन ट्रेंड है मिस्टेक्स का. अब यहां पे अगर हम देखें, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड इंटैंजिबल इन्वेस्टमेंट्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स. राइट. तो हमेशा ही ऑप्शंस पर भी फोकस करना है. करेक्ट इनकरेक्ट पूछा है ना, किस तरह के ऑप्शंस है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहां पे आप क्या करेंगे, जो भी आपको इस तरह के कीवर्ड्स लग रहे हैं उनको अंडरलाइन कर लीजिए. राइट. सो दैट आप और एम्फसाइज करें उन पे व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन. बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन कीवर्ड्स पे फोकस करना. पॉइंट नंबर 7, लेटिंग वन सेक्शन अफेक्ट द अदर. मान लीजिए आपका कोई सेक्शन बढ़िया नहीं हुआ, मान लीजिए साइंस एंड टेक आपका बढ़िया नहीं हुआ. कंपार्टमेंटलाइज. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हर सेक्शन में 100% क्वेश्चंस हो जरूरी नहीं है, है ना. कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें छोड़ने पड़ते हैं, है ना. सो जरूरी नहीं है कि हर सेक्शन 100% हो, है ना. तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर एक सेक्शन अच्छा नहीं हुआ कोई बात नहीं, कोई और सेक्शन अच्छा हो सकता है. एक सेक्शन अच्छा ना होने की वजह से आप डीमोटिवेट ना हो, अपनी जो क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रैटेजी है उससे डीरेल ना हो. ऑलवेज कंपार्टमेंटलाइज. तभी मैंने आपको शुरू में कहा था ना, स्टार्ट विद द सेक्शंस जिनमें आप कॉन्फिडेंट ज्यादा है. सेक्शन वाइज करेंगे तो आप कंपार्टमेंटलाइज कर पाएंगे कौन से सेक्शन सही हुए हैं. राइट. स्ट्रॉन्गर सेक्शंस पहले करें. राइट. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वेश्चंस राइट वहां पर ज्यादा होती है. एक सेक्शन खत्म हुआ, रीसेट योरसेल्फ फॉर नेक्स्ट सेक्शन. पॉइंट नंबर 8, अब ना इट्स वेरी ऑब्वियस कि कई बार ऐसा होता है कि हम घबरा जाते हैं, है ना. सेक्शन किया, एक सेक्शन किया, 2 सेक्शन किया, जैसा सोचा था उतना बढ़िया नहीं हुआ. तो घबराना जायज है ना, घबरा सकते हो आप, बट स्टॉप योरसेल्फ वहां पर, है ना. ओवरवेल्म हो रहे हो, रुकिए,
थोड़ा सांस लीजिए, है ना, खुद को फोकस करने की कोशिश कीजिए। टेक 3 डीप ब्रेथ्स, रीगेन फोकस, स्टार्ट योर पेपर अगेन, क्योंकि समय बंधा हुआ है। जब समय पूरा हो जाएगा आपसे पेपर ले लिया जाएगा, तो घबराना सल्यूशन नहीं। पॉइंट नंबर 9, मिस्टेक जो आपने नहीं करनी इज नॉट हैविंग अ स्ट्रैटेजी टू फिल OMR शीट। देयर हैज टू बी अ स्ट्रैटेजी। एंड बिफोर दैट ऑल्सो 2 गलतियां जो आपने नहीं करनी, डोंट फिल द OMR आफ्टर एवरी क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, 4 ऑप्शंस पढ़े, आंसर सी निकाल दिया, फिर मार्क कर दिया। अगले का पूरा एफर्ट करके 1-2 मिनट लगा के फिर आंसर डी मार्क कर दिया, राइट। अंडरस्टैंड दिस, आप ना कॉन्स्टेंटली प्रोसेस स्विच करते जा रहे हो, राइट। आपका फ्लो ब्रेक हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाती हूँ, इट इज जस्ट लाइक दिस, दिस इज वॉट यूर डूइंग टू योर ब्रेन। आप कॉन्स्टेंटली प्रोसेस स्विच कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी तो नहीं है। दूसरी चीज, डोंट वेट टू फिल ऑल 100 क्वेश्चंस एट वंस। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि पहले 1.5 घंटे में पेपर कर लेंगे और आखिरी के आधे घंटे में OMR शीट भर लेंगे। यहां पे गलती होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। मान लीजिए आपने सेकंड क्वेश्चन का आंसर गलती से थर्ड में भर दिया, राइट, तो नीचे के सारे आंसर्स आप एक एक जो है अगले ऑप्शन में भर देंगे, अगले नंबर में भर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि प्रोसेस सही नहीं हो सकता, बट इट इज वेरी रिस्की। तो इसको जो है एटलीस्ट इन 2 गलतियों को आप ना करें। अब करना क्या चाहिए, हर एक राउंड के बाद आपको OMR शीट भरनी चाहिए। अब इसको समझे, आपने सबसे पहले क्या किया था, आपने पूरे पेपर को गो थ्रू कर लिया, कैसे क्वेश्चंस आए, फिर आपने अपना राउंड 1 सॉल्व किया। अब राउंड 1 में अभी आप OMR शीट पे नहीं हो, अभी आप क्वेश्चन पेपर पे हो। क्वेश्चन पेपर पे आपको जो आंसर शॉर्ट आते थे आपने क्वेश्चन पेपर पे मार्क कर लिए, राइट। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको एग्जैक्टली आते थे, आपने मार्क कर लिए। आइडियली 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। दूसरे जो आपको 50-50 आते थे, है ना, कुछ ऑप्शंस पता थे कुछ नहीं थे। तीसरे जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते थे। अब आपने क्या किया, क्वेश्चन पेपर पे, नॉट ऑन दी OMR शीट, क्वेश्चन पेपर पे इनको मार्क कर लिया। जहां पे आपको थोड़ा डाउट है उन क्वेश्चंस के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, जो पता है बिल्कुल नहीं आते उनके आगे क्रॉस लगा दिया। अब ये था आपका पहला राउंड। आफ्टर फर्स्ट राउंड, मार्क ऑल दीज आंसर्स ऑन दी OMR शीट। फिर अब आप दोबारा से सॉल्व करें। अब सॉल्व करें इन क्वेश्चंस को जिनमें आप डाउटफुल थे। जब राउंड 2 हो जाए उनको मार्क कर लें। फिर समय बच जाए तो जो सुपर टफ या रिस्की क्वेश्चंस हैं, ओनली इफ नीडेड, उनको मार्क करें। तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि किस तरह से मार्क करें। ये जो रैंडम प्रोसेसेस है हमें इन्हें फॉलो नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 10, डू नॉट गेट इमोशनली अटैच्ड टू एनी क्वेश्चन। कई बार क्या होता है, मान लीजिए आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है और हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन बहुत मुश्किल आ गया, आपको लग रहा है अरे मेरा तो हिस्ट्री ऑप्शनल है, मुझे आना चाहिए, तो आपने जरूरत से ज्यादा समय एक क्वेश्चन पे लगा दिया। अगर आप राउंड 1 पे हैं तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाइए, राउंड 2 में देख लीजिएगा उसको, है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक क्वेश्चन को जो है उसी पे इतना समय ना लगा दे कि आगे के क्वेश्चंस के लिए समय ना बचे। ये जितने भी 10 पॉइंट्स हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैटेगोरिकली वो गलतियां जो एज अ ट्रेंड बन जाती हैं, जो हर साल हुई हैं, हमें वो नहीं करनी। लास्ट सेट ऑफ मिस्टेक्स जो हमने दी हैं, आप देख सकते हैं सारी मैंने एक साथ ग्रुप की हैं, बिकॉज ये ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपकी केवल जजमेंट से ही अवॉइड होंगी। दिस विल बी बेस्ड ऑन आपका एक्यूरेसी लेवल एंड आपकी पर्सनल स्ट्रैटेजी। तो इन पॉइंट्स को वाइजली जो है एनालाइज करें। फॉर एग्जाम्पल, कई बार पॉइंट नंबर 11 जैसा कह रहा है, वी चेंज द आंसर्स टू ऑफन, है ना। जब हम क्वेश्चन बुकलेट पे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, मान लीजिए आपने आंसर मार्क किया बी, फिर आपको लगा अरे नहीं एक्स वाई जी और पैरामीटर्स हैं, फिर डी सोच लिया, फिर ए सोच लिया, राइट। तो यहां पे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि पहली बार में ही आप सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करके आंसर करें। चेंज ओनली इफ यू आर 100% श्योर कि यहां पर चेंज की जरूरत है। अगेन जैसा मैंने कहा, दिस विल डिपेंड अपॉन योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन, आपकी पर्सनल स्ट्रैटेजी ऑफ सॉल्विंग पेपर्स। पॉइंट नंबर 12 जो कई बार होता है, पीपल ट्राई टू अटेम्प्ट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आउट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस।
कई बार हो सकता है कि वाकई में बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको आते थे, पर अगर रैंडमली बस अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए हम कर रहे हैं तो इट हैज टू बी अ कैलकुलेटेड रिस्क, है ना। अगर आपको वाकई में आते हैं आप जरूर अटेम्प्ट कीजिए, है ना, या आपको लग रहा है आपने बहुत कम अटेम्प्ट कर दिए आप रिस्क लीजिए, बट इट हैज टू बी अ कैलकुलेटेड रिस्क। कई बार ऐसा होता है कि अब अगर हमें इमेजिन करना है कि कितने हम अटेम्प्ट करें एक्स्ट्रा, तो थोड़ा मॉक्स के बारे में सोचिए कि वहां पे आइडियल रेंज क्या होती थी, दैट कैन ऑल्सो हेल्प। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ डिसीजंस हैं जो आपको उन 2 घंटों में ही लेने हैं। तो जैसा मैंने कहा, इट विल डिपेंड अपॉन योर एक्यूरेसी लेवल एंड पर्सनल स्ट्रैटेजी। लास्ट एंड पॉइंट नंबर 13, जब भी आप कोई एलिमिनेशन टेक्निक्स लगाते हैं हमेशा कोशिश कीजिए देयर हैज टू बी अ लॉजिक बिहाइंड इट। अगर आपको लॉजिक नहीं मिल रहा है देन यू कैन ऑलवेज स्किप द क्वेश्चन। ब्लाइंड एलिमिनेशन नहीं करना है। तो ये तीनों पॉइंट्स अगर आप देखें, इन गलतियों को अवॉइड किया जा सकता है ओनली बाय योर एक्यूरेसी लेवल एंड पर्सनल स्ट्रैटेजी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, एक ट्रेंड था कि किस तरह की गलतियां होती हैं। प्लीज इंश्योर कि इन बातों का आप ध्यान रखें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, डू वेल, मेक अस प्राउड।